नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके स्पैरिस प्लेटफॉर्म पढ़वियापुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी आने वाले एग्ज़ाम को लेकर निरंतर तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके इस प्लेटफॉर्म पर अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की 2025 एडिशन की जो बुक आई थी, उस बुक का हम कंप्लीट, ये वाली जो बुक है, इस बुक का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसके तहत हमने एक वीडियो हमने बना चुका है, जिसमें एवरी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को, लगभग 25 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद हम इस वाले वीडियो में हम करेंगे आगे के कुछ क्वेश्चन, नियर अबाउट 25 क्वेश्चन के आसपास आज भी हम करने वाले हैं और इस तरीके से ये चैप्टर आपका आधा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से इसके साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया करके वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए हम पढ़ते हैं एवरेज चैप्टर के कुछ आगे के क्वेश्चन को करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27 जो नया टाइप है, बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव नंबर, उस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से आसानी से डील कर सकते हैं, ताकि हमारा कम समय में जो है कि एग्ज़ाम में हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो आप लोग के पास, जिन लोगों के पास भी ये किताब है, वो किताब अपना सामने रख लीजिए और फिर जिस तरह से सॉल्यूशन कराई जा रही है, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? 27। क्वेश्चन नंबर 27 सबसे पहले आज हम कर रहे हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन तक हो गया और 26 क्वेश्चन सेम वैसा ही है, इसलिए 26 क्वेश्चन को आप जैसा 25 क्वेश्चन है वैसे ही तो खुद से करने की प्रयास कीजिए। बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। क्या बोल रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप पहले जानिए कि औसत जो होता है ना, हमेशा बीच वाली संख्या होता है। ठीक है, औसत जो भी होता है हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो जब भी कोई चीज़ क्रमागत हो तो बीच वाली संख्या ही औसत होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ बोला है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। तो जैसे कि 5 क्रमागत संख्या है, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लाइन से, यानी 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद 4 आए, यही तो होता है क्रमागत का मतलब। तो जैसे मान लीजिए 5 क्रमागत संख्या है, तो पहला 19 औसत दे दिया। औसत कितना दे दिया? 19। तो 19 के बाद अगला संख्या क्या आएगा? 20। 20 के बाद क्या आएगा? 21। ठीक है, और इसके पहले आ जाएगा 18 और इसके पहले आ जाएगा 17, क्योंकि हमको टोटल नंबर कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। टोटल नंबर कितना दिया है? 5 दिया है। तो 5 दिया है तो औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो आप तुरंत क्या कीजिए, फटाक से 19 को रखिए और उसके आगे 2 नंबर लिख लीजिए और इसके आगे 2 नंबर लिख लिए। तो 2 नंबर इधर हो गया, 2 नंबर इधर हो गया, और जो एवरेज होता है वो खुद बीच वाला नंबर होता है, यानी कि 5वां नंबर ही हो गया। तो ऐसे हम तुरंत आराम से कर लेंगे, बिना कुछ x1 x प्लस ये सब मानने, x वगैरह मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो इसमें आप सवाल में जो भी पूछा आप यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि पहली संख्या 17 है, दूसरी 18, तीसरा 19, चौथा 20 और 5वां 21 है। तो सवाल में क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 21। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 21, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ए में दे रखा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 28 आइए करते हैं। बोल रहा है कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर लगातार सम संख्या है, ठीक है, तो उसका औसत जो है, अगर लगातार जो सम संख्या दे रखा है उसका नंबर सम है, यानी कि जैसे इसमें दे रखा है कि लगातार 6 सम संख्याओं का औसत, तो औसत हमेशा बीच वाली होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या रखा है, मान लीजिए हम अपने से 1 2 3 4 5 6, तो अगर मान लीजिए औसत मैं क्या बताया, औसत हमेशा बीच वाली संख्या ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो नंबर ऐसा आ रहा है 1 2 3 4, तो अगर इसको हम 3 अलग कर लें तो ये 3 अलग हो गया, तो यहाँ पे तो बीच का नंबर आया ही नहीं। तो ये बात आप ध्यान दीजिए कि जो नंबर दे रखा है, जिसका औसत दे रखा है, वो 11 दे रखा है। तो यहाँ से तुरंत दिमाग में लगाइए कि औसत अगर बीच वाला नंबर ही होता है, तो पहले ही बोल रखा है कि जो नंबर्स हैं वो सम संख्या है। तो यहाँ पे औसत क्या दे रखा है? 11 दे रखा है, जो कि 11 एक सम संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 11 इनके बीच में आ रहा है। 11 कहाँ आ रहा है? इनके बीच में, यानी 11 वो संख्या आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, इसको फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए कि 6 सम संख्या दिया है और औसत 11 दिया है, तो मैंने क्या बताया कि जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाला होता है। तो और यहाँ पे सवाल में आपके ये भी दे रखा है कि वो संख्याएं कैसी है? सम संख्या है। तो जाहिर सी बात है कि 11 उस संख्या में आएगा नहीं। तो मान लीजिए जो औसत है वो बीच में आएगा, तो 11 हो गया। तो 11 के बाद अगली संख्या सम संख्या क्या आएगी? तो 12 हो गया। फिर अगली सम संख्या 14 हो गया, फिर अगली सम संख्या 16 हो गया। इसी से पहले आ जाइए 10 हो गया, 8 हो गया और ये 6 हो गया। अब हमको मालूम चल गया कि वो संख्याएं क्या है। तो अब हम क्या पूछता है, देखते हैं सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 6। क्या हो जाएगी? 6। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया।
आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को उतारते भी रहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते ज़्यादा समय लगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को बताया जा सके, ऐसा प्रयास रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 था ये ना, 28 के बाद 29। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है। अब देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है, तो 5 क्रमागत विषम संख्या है, कौन सा है ये? 27, 28, 29 है ना शायद, 29 नंबर। अब देखिए 5 क्रमागत सम संख्या पर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो ऐसे पाई खींचिए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। हमने क्या बोला कि औसत हमेशा बीच वाला था, तो बीच में रख दीजिए। औसत क्या बोल रखा है? 17 है, तो 17 है पाँचवा, और ये विषम संख्या है भी, देखिए विषम संख्या भी आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके आगे विषम संख्या ही बोला है ना, 5 क्रमागत विषम संख्या, तो 17 के बाद अगला विषम संख्या 19, उसके अगला 21, उसके पहले यहाँ पे 15 और उसके पहले 13। अब जो भी सवाल पूछा है आराम से हम कर सकते हैं। तो इसमें बोला है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 21 हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं, तब तक इसको देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है? दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। कह रहा है दो संख्या ऐसी है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अच्छा चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला कि एक संख्या कोई है, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है, पहला संख्या और ये दूसरा संख्या है, ठीक है। कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी की आधी है, तो दूसरी संख्या से आधी माननी है ना, तो हम x नहीं माने, हम दूसरी को सीधे 2x मान ले ताकि हमको उसका आधा करना आसान हो। मैंने मान लिया दूसरा संख्या 2x है, तो पहला संख्या इसका आधा हो गया, तो 2x का आधा क्या होगा? 2। अरे आधा कैसे निकलेगा, सॉरी 2 कह रहा हूँ, x, इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो निकल जाएगा। तो हमको अब ये मालूम चल गया कि वो संख्या x प्लस x, और एक पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 2x है, हमने मान लिया। इसमें बोल रखा है कि यदि उनका औसत 15 है, तो अभी हमने आपको पहले क्लास में बता रखा है, तो अगर उनका औसत 15 है और संख्या 2 है तो उनका योग कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। योग कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एवरेज बराबर क्या होता है, शायद दिखेगा नहीं, एवरेज बराबर क्या होता है? नंबर्स का सम हो गया और अपान में टोटल नंबर हो गया, टोटल नंबर। तो जब एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आएगा। तो दो संख्याओं का एवरेज 15 दिया था, तो 15 में यहाँ पे मान लीजिए 15 था और यहाँ 2 था, तो मल्टीप्लाई किया तो सम आ गया। और हमको ये भी पता है कि पहला संख्या है दूसरा संख्या है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो x और 2x कितना हो गया? 3x, तो 3x बराबर 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 30/3, 30/3 का मतलब क्या हो गया? 10, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या x ही माने थे और x की वैल्यू 10 आ गई, तो पहली संख्या 10 हो गई। मान लीजिए दूसरी संख्या पूछता, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2x का मतलब 2 गुणी x, और x का वैल्यू कितना आया था? 10, तो दूसरी संख्या हमारा 20 हो जाता। जो सवाल में पूछा है उस हिसाब से हमारा आंसर 10 है। और अगर मान लीजिए पूछता 2x, तो 2x की वैल्यू दूसरी संख्या की वैल्यू तो भी निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31, इसको भी मिटाई देते हैं, हो गया होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि 17 संख्याओं का औसत 47 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी नंबर्स का औसत दे रखा है, ठीक है, तो उसमें अगर बोलता है कि अगर उन सारे नंबर्स में 6 का मल्टीप्लाई कर दें, 6 जोड़ दें, 6 घटा दें, ठीक है, या 6 भाग दे दें, तो नया औसत क्या होगा? तो जो भी आपका औसत है उसी में वो चीज़ कर दीजिए। जैसे यहाँ पे बोला है कि 17 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 31, 17 संख्याओं का औसत दे रखा है, 17 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? तो 47 दे रखा है, ठीक है। तो 17 संख्याओं का औसत 47 दे, बोला है कि सभी संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाए, 6 से गुणा कर दिया जाए। तो अगर 6 से गुणा करने के बोला सारे संख्या में, तो अब डायरेक्ट 47 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही वाला औसत आपका बढ़ के नया वाला आ जाएगा। तो 6 7 42 को 2 हासिल 8, 6 चौको 24, 24 और 4, सॉरी 6 7 42 को 2 हासिल 4, 6 चौको 24, 24 और 4 28, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? 282, ठीक है। समझ में आया होगा? जैसे कि मान लीजिए हम आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2 3 4, ठीक है, 3 नंबर है, तो इसका एवरेज क्या होगा? जैसे मैं बोला था कि लगातार नंबर है तो एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, तो इसका एवरेज क्या होगा? 3 ही होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखिए 4 3 7 7 2 9, तो 9 और 3 संख्या है तो 3 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ से एवरेज क्या निकल गया? 3, ठीक है। तो हमने वह भी बोला था कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बीच वाला नंबर हमेशा क्या होता है? एवरेज होता है।
तो अगर मान लीजिए हम ये बोलें कि सारे नंबर में एक एक बढ़ा दिया जाए तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए सारे नंबर में एक बढ़ा रहे हैं तो 2 से क्या हो गया 3, 3 से क्या हो गया 4, 4 से क्या हो गया 5, तो देखिए हमारा एवरेज नया फिर क्या था 4, तो 4 का मतलब जब मैं बोला कि सब में एक एक बढ़ा दें तो इसमें भी हमको औसत में भी एक बढ़ाना ही पड़ेगा, तो हमारा औसत क्या हो गया 4। देखिए हमारा आंसर 4 आ भी रहा है। अगर यही बोलता मल्टीप्लाई करने को तो वो सब उस वैसे भी यही आएगा, तो आप एक बार करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 45A प्लस 45B, बोला 45A और प्लस 45 का B की बराबर क्या दे रखा है 6750, 6750, ठीक है। बोला A और B का औसत बताइए, यानी A और B का औसत पूछा है, A और B का औसत पूछा है, एवरेज, ठीक है। ए और बी का एवरेज लाने के लिए सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि ए प्लस बी का योग कितना है, जोड़ कितना हो रहा है, तभी तो उसमें 2 से भाग देंगे तो औसत आएगा। तो यहाँ से हम लेते हैं क्या, अब देखिए यहाँ पे 45 गुणे ए 45 गुणे बी है, तो इसमें से हम 45 कामन ले लेंगे। देखिए इसमें भी 45 है, इसमें भी 45 है, तो अगर हम 45 कामन ले लिए, ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा ए प्लस बी, और इधर क्या बचा 6750, ठीक है। तो इसको अब हम काटते हैं, तो काटेंगे जैसे अगर ये यहाँ रखा रहेगा तो ये इधर चला आता है नीचे, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ, ए प्लस बी लिखेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई होता है ना, इधर साइड जब भी साइड चेंज करते हैं, जैसे बराबर लिखा है, तो जब साइड बदलेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई होता है नीचे नीचे चला जाता है, बटा में चला जाता है, ठीक है, और जो बटा में रहता है वो ऊपर चला जाता है। तो डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर में भी काट सकते हैं, ठीक है। तो हम काटते हैं सबसे पहले 9 से काटते हैं, ठीक है, तो 9 बचे 45, और इसको काटेंगे तो 9 सते 63, ठीक है, बच गया 4, फिर बच गया 45, 9 बचे 45 और गया 750, ठीक है, और ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 बचे 75, और यानी ए प्लस बी का योग कितना आ गया 150, ठीक है। तो हमको जब ए प्लस बी का योग ही पता चल गया तो हमको इन्हीं दोनों का औसत निकालना था, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 150, बटा में टोटल नंबर होता है, तो टोटल नंबर कितना है 2, तो जब भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 75, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ी देर का टाइम देता हूँ। ठीक है, इसके आगे भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब 33 नंबर क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। 32 के बाद 33 नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बोल रहा है कि 3 अंकों वाली ऐसी सभी संख्याओं का औसत कितना है जिनमें सभी तीनों अंक समान हैं। तो तीनों अंक समान का मतलब क्या हो गया कि जैसे 3 अंक वाली संख्या है तो 1 1 1 तीनों अंक समान है, फिर क्या आएगा 3 अंक वाली संख्या कहाँ तक जाएगी 999 तक 3 अंक वाली संख्या, उसके बाद 4 अंक वाली संख्या आ जाएगी, क्योंकि 1000 जैसे ही लिखेंगे तो वो हो जाएगा 4 अंक की, और 3 अंक का संख्या कहाँ से शुरू होता है, शुरू होगा 100 से लेके कहाँ तक का होगा 999 तक। तो ये बोल रहा है कि तीनों अंक समान हो, तो तीनों अंक समान पहला कौन सा आएगा 111, फिर दूसरा क्या आएगा 222, ठीक है, फिर तीसरा क्या आएगा 333, फिर चौथा क्या आएगा 444, फिर पाँचवा क्या आएगा 555, ठीक है, फिर छठा क्या आएगा 666, ठीक है, फिर सातवां क्या आएगा 777, फिर आठवां क्या आएगा 888, फिर नौवां क्या आएगा 999, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन सारों को जोड़ के और देखना पड़ेगा कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले भी बता दिया कि अगर दोनों का गैप सेम हो, यानी 2 नंबरों के बीच का गैप अगर हमेशा सेम आ रहा है, ठीक है, तो पहला और दूसरा को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दो सबके बीच का अंतर 111 ही आएगा। देखो 111 का टेबल होता है, देखिए 111 कम 11, 111 कम 111 दूना 222, 111 क्या 333, तो इन दोनों का सबका गैप देखेंगे तो 111 ही आएगा। कितना आएगा 111 आएगा, कितना आएगा 111 आएगा। तो जब गैप बराबर है तो हमको क्या जरूरी सारा जोड़ के टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि हमारे पास टाइम बचाना है, कैसे भी करके हमको टाइम कम करना है। तो ये हो जाएगा, अब हम पहला संख्या 111 प्लस लास्ट संख्या, ठीक है, बटा में 2 कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9 1 10 को 0, हासिल 1, 9 1 10 1 11 को 1, हासिल 1, 9 1 10 1 11, यानी 1110 बटे में 2, ठीक है। अब इसको जब हम काटेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 2 5 10 1 11, 2 5 10 1 10, 2 5 10, यानी हमारा एवरेज क्या आ गया 555। और वैसे भी आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी,
क्योंकि अभी हमने इसके पहले क्या समझाया कि जब देखिए चलिए खैर आप फालतू में उलझेंगे, क्योंकि वैसे भी बताया था कि एवरेज हमेशा 20 वाली नंबर होती है जब नंबर क्या हो, क्रमागत हो, यानी नंबर के बीच का अंतर सेम हो तो उसको क्रमागत बोलते हैं। ठीक है, क्रमागत का मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि अगर उनके बीच का अंतर सेम है सारे का, तो वो भी एक तरह से क्रम में ही है। ठीक है, उनके बीच का जो है क्रम में ही है। तो इस तरह से भी आप देख सकते थे कि जब नंबर टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 इधर से हटा देते हैं, 1 2 3 4 और 4 इधर से हटा देते हैं 3 और 4, तो बीच वाला नंबर एवरेज हो गया हमारा। वैसे भी डायरेक्ट हमको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, या जैसे आपको समझ में आए वैसे कर सकते हैं, हमने दोनों तरीका बता दिया। और तीसरा तरीका इतना लेंदी कि सबको जोड़ लीजिए और फिर 9 से भाग दे दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमको अपना टाइम भी मैनेज करना होता है और टाइम कैसे हम कम कर लें इस पर हमें हमेशा ध्यान देना होता है। 33 के बाद 34 क्या बोल रहा है? तीन अंकों वाली संख्या है 335, इतना 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 का औसत इतना है। ठीक है, तो x-1, अच्छा इसको भी होल्ड कीजिए क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। ठीक है, अभी इसको बताऊंगा 34 नंबर को। 35 नंबर देखते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। देखिए 6 क्रमागत विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 है तो क्रमागत विषम संख्या है, तो एवरेज हमेशा 6 का कहाँ आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना कलर, अरे थोड़ा सा चलिए, थोड़ा हल्का चल रहा है, काम चलाइए। बोले 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, तो 6 संख्या है तो जाहिर सी बात है वो भी क्रमागत है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि संख्या क्रमागत होनी चाहिए। तो जब बीच का औसत इसके बीच में आएगा, क्योंकि 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया 68, और संख्याएं विषम है तो फिर यहाँ पे आएगा 69। 68 के बाद क्या आएगा अगला विषम संख्या 69, फिर 71, फिर 73, यहाँ क्या हो जाएगा 67, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 65 और यहाँ क्या हो जाएगा 63। ठीक है, आप क्या पूछा है देखते हैं। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर का घन कितना है? ठीक है, क्यूब पूछा है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो 73 और 63 के बीच का अंतर क्या होगा? जैसे सबसे बड़ी संख्या 73 हो गया, सबसे छोटी 63 हो गया। ठीक है, तो 73 माइनस 63 यानी कि बराबर 10। लेकिन 10 नहीं पूछा, बोला इसका क्यूब कितना होगा, तो इसका क्यूब हो जाएगा आपका 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? क्यूब का मतलब जैसे 10 के पावर 3, क्यूब का मतलब 10 के पावर 3, और ये 3 लिखा है तो इसका मतलब कि जितना बार लिखा है उतना बार मल्टीप्लाई करना होता है हमको, उतना बार हमको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1000। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इसको मिलाइए तब तक, अरे करिए देखिए। अब एक चीज़ लिखिए, एक फार्मूला लिखिए कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कितना होगा? इसको लिखिए, सवाल इसको लिखिए पहले। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या हो जाता है? तो होता है n इंटू n प्लस 1 अपान में 2, और ये हो जाएगा इसके ऊपर 2। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कितना होता है? ये होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको लिखना है, नोट करना है, नोट कीजिए फटाक से। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कितना होगा? तो n फिर ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान में 2 और उसके पूरे के होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है इसमें सवाल में आपके? वर्ग का। तो वर्ग का फार्मूला तो आपको कल भी लिखवाया था। तो वर्ग का फार्मूला क्या लिखवाया था कल हमने कि n ब्रैकेट में n प्लस 1 फिर 2n
+1 अपान में 6, ये होता है वर्ग का, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग इतना है, ठीक है। तो सवाल में आपके क्या दे रखा था कि प्रथम 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम लोग, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, ठीक है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का घन का योग पहले निकालते हैं, ठीक है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, तो 5 की जगह 5 हो गया, ठीक है। 5 गुणे 6 हो गया, बटे में 2 हो गया, और पूरे की स्क्वायर हो गया 2, तो ये 2 से कट गया 3, तो यहाँ हो गया 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बराबर 225, ठीक है। यानी कि हमको ये पता चल गया कि प्रथम प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कितना गया, 225। अब बोला है कि प्रथम 5 वर्ग, तो वर्ग का निकालते हैं, वर्ग का निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 5 + 1 6, ठीक है, गुणे 5 दूनी की 10 और 1 11, बटे में 5 6, ठीक है। तो 6 से 6 गया, तो 11 बचे 55, ठीक है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या की घनों का योग 225 आया, और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना गया, 55। तो इनका औसत, इन दोनों के औसत का अंतर निकालना है, ठीक है। तो औसत निकालेंगे, तो जब इनका औसत निकालेंगे ऊपर वाले का, ठीक है, तो क्या आएगा, 225 बटे में 5, यही ना आएगा, क्योंकि योग इनका जोड़ कितना है, 225 और टोटल नंबर 5 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा इनका, ठीक। तो इसको काटते हैं, 5 चौको 20, 1 5 चौको 20, 2 25 और 5 5 25, यानी इनका एवरेज 45 आ गया। और वर्ग वाले का एवरेज कितना आएगा, तो वर्ग कितना था, आया था 55 और बटे में 5, और जब 5 से भाग देंगे तो 11। तो इन दोनों का अंतर पूछा था, 45 और 11 का अंतर कितना आएगा, तो 45 में 10 जाए 35, 35 में से एक और घटा दिए 34, तो हमारा क्या आएगा आंसर, 34 आएगा। क्या आएगा आंसर दोस्तों, 34, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 था। कितना था क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन आपको सही तरीके से विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। 37 आसान है, वैसे आप लगाइएगा खुद से, हम तो कहेंगे 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है, उनमें से 6 संख्याएं 32 69 72 75 79 48 है, 7वीं संख्या क्या होगी, नोट कर रहे हैं क्या, नोट कर लीजिए। 37 नंबर, ये तो आसान है, इसको आप खुद से करिएगा। देखिए 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 दे रखा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बस मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको, बस थोड़ा सा आपको क्लू दे देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। इसको मैं वाक कर दे रहा हूँ, ये फार्मूला जरूर से लिख लीजिएगा कि प्रथम प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कितना होता है, तो n ब्रैकेट में n + 1 अपान में 2 और पूरे स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। और वर्गों का योग क्या हो जाएगा, तो n ब्रैकेट में n + 1 ब्रैकेट में 2n + 1 अपान में 6, ठीक है। देखिए सवाल में जब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 37 में 37 में सॉरी, अरे यार इसका इंक खत्म हो गया है। 37 में दे रखा है कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है, तो 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 7 गुणे 70 कर देंगे तो 7 7 490 आ गया, ठीक है। उनका योग हो गया। अब 6 संख्या दिया है, 7वां पूछा है, तो 6 संख्या जो दिया है उनको सारे को जोड़ दीजिए, जो भी सम आएगा उसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा। 7 संख्याओं का जो भी 6 संख्याओं का जो भी योग है, ठीक है, उसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 7वीं संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको कराने की जरूरत नहीं समझता हूँ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अरे यार सॉरी कहाँ गया, अड़तीस नंबर पढ़िए तब तक क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करा के मैं इंक फिल कर देता हूँ। 38 क्या है? 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का औसत, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो मान लीजिए पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, ठीक है, तो इनका औसत क्या हो जाएगा? a + b/2, यही ना होगा? कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है, तो अधिक ये है ना, तो जो अधिक है, चूंकि हमको यहाँ बराबर का साइन लगाना है, तो अगर ये अधिक होता है तो हम इधर वाले में करते हैं 20, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना होता है, ठीक, ये चीज़ ही मेन है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए ये बोला कि a + b पहली दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है, यानी अगर ये अधिक है तो अगर इसमें 20 जोड़ेंगे तो और मजबूत हो जाएगा, जबकि हमको दोनों को बराबर करना है ना, क्योंकि यहाँ साइन लगाए बराबर का, तो 20 हम उधर साइड जोड़ते हैं, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है, तो अब बच क्या जाएगा? a + b और b को इधर लाएंगे तो माइनस का b और माइनस का c = 20, ठीक है, b से b गया तो यहाँ बच जाएगा a - c = 20। तो सवाल क्या पूछा है? पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना है? पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है? ऑप्शन में तो मिल ही नहीं रहा है, क्या गड़बड़ हो गया? 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है, इनके औसत से 20 अधिक ये है, ठीक है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है? ओ सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखिए इसको हम डायरेक्ट काट दिया, ये हम डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं ना, अभी हमको यहाँ पे 1 मिनट इसको देखते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है, इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 प्लस में है ना, तो इसको सॉल्व कीजिए, यानी एलसीएम लेंगे जब तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b + c, ठीक है, और यहाँ पे बटा में 1 होता है, तो 1 दूना 2 और 20 दूनी के 40, ठीक है, तो बराबर a + b बटे में 2, ठीक है। क्या मिस्टेक कर रहे थे? हम डायरेक्ट काट दे रहे थे, जबकि यहाँ प्लस में 20 लिखा था, ठीक है, तो उस वजह से आंसर नहीं आ रहा था। 2 से 2 गया, ठीक है। अब ये b से b उड़ जाएगा, या नहीं समझ में आ रहा तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। a + b और माइनस का b और ये इधर आएगा तो माइनस का c = 40, ठीक है, 40 ऑप्शन में दिया है ना, हाँ, तो b से b गया तो ये हो जाएगा a - c = 40, और यही आपसे पूछा है कि a - b का अंतर क्या, a - c का, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा, यही पूछा है आपसे, ठीक है। तो एक बार देखिए इसको, धोखा हो गया, इंक भी लग रहा है ख़त्म ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, 12 क्वेश्चन और बचा है, 12 क्वेश्चन और आपको कराऊंगा मैक्सिमम। और जिनको भी क्लास पसंद आ रही हो, जिनको भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया करके चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जिनको भी अगर लगता है कि सच में कुछ थोड़ा बहुत भी अगर आपके लिए मैं कुछ सहयोग कर पा रहा हूँ, तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, जो भी चीज़ आपको लिखना चाहते हो, चाहे पॉजिटिव निगेटिव, जो भी चीज़ आपको जो समझ में आती है वो चीज़ ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी अच्छा लगता है कि देखें हमें कहाँ पे और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है या क्या चीज़ें में और सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की साइड चलते हैं।
अभी भी नहीं चल रहा है। चलिए 39 नंबर देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर। देखिए अब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना भी सिंपल तरीके से उतना सिंपल तरीके से क्वेश्चन को लगाने की, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं बताऊंगा। बोले कि 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। देखिए जैसे ही दे 5 संख्याओं का औसत 26.4 है तो 5 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 26.4 है तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 को 0 हासिल 2, 5 चौका 30, 2 32 को 2 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 5 चौका 30 को 0 हासिल, 5 चौको 20 को 0 हासिल 2, 5 चौका 30, 32 को 2 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 132 आएगा। ठीक है, अब दिया है कि पहली संख्या शेष 4 संख्या के योग के 5वें हिस्से के बराबर। देखिए यहीं पे हमको जो मानना है ना, वो हमको ऐसा नंबर मानना है जिससे हमको कैलकुलेशन आसान हो जाए। कह रहे पहली जो संख्या है ना ए, ये 4 संख्या जो है ना, इनके योग का 1/5 है। ठीक है, इनके योग का कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 39। इनके 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। तो इसको ऐसा मान लीजिए ना, जैसे मान लेते हैं हम 5वें हिस्से के बराबर ना, तो इसको 5x मान लेते हैं। अगर इसको 5x मान लेंगे तो इसका 1/5 हिस्से के बराबर ही इसका ही योग है। तो 1/5 इसका कितना हो जाएगा, 5x 1/5 करेंगे, जैसे 1/5 किए, 5 से 5 गया तो x केवल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना होगा, x। ठीक है, और हमको ये पता है कि मान लीजिए a का x है और इन चारों का योग कितना है 5x, और दोनों को मिला दिया जाए तो 5x संख्याओं का हो जाएगा। तो 5x 6x का मान कितना है, टोटल 6 टोटल पाँचों संख्या का योग कितना होगा 132। तो 6 से काट देते हैं, 6 दूनी के 12, 1 बचेगा 12, 6 दूनी के 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो पूछा क्या है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या ही हम x माने थे, तो हमारा पहली संख्या का आंसर क्या हो गया 22 ही आ गया। ठीक है, देखिए तब तक इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 समझ में आ गया होगा शायद आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 40 अब करेंगे। देखा जाए मार्कर साथ दे रहा है, ठीक तो है, अभी तो दे रहा है। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। अच्छा देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शायद थोड़ा बहुत आपको रेशियो का यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, तो x अगर ये है तो ये 3x हो गया। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। अच्छा, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है, तो अब यहाँ पे हमको क्या मानना पड़ेगा, x/2 मानना पड़ेगा, तभी तो ये आधा है तो इसका 1। तो हम यहाँ पे जैसे ही हमको लगे कि इसको दोगुना करना है तो हम इसको क्या मान देते हैं, इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अब हम x की वैल्यू क्या करते हैं, सीधे 2x मान लेते हैं। तो अगर 2x मान लेंगे तो ये हो जाएगा इसका 3 गुना 2 3 6x हो गया। और ये बोला है कि दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, तो तीसरी संख्या x हो गया, इसको भूल जाइए। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे। तो हम डाटा ऐसा लें जिससे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहूलियत हो। हमारा मेन फोकस ही होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा डाटा नहीं लेंगे जिसको सॉल्व करना हमको थोड़ा सा दिक्कत हो। अब बटे वटे में रहेगा तो हमको सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम ऐसा डाटा लेंगे। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का औसत 45 दे रखा है। तो 3 संख्याओं का औसत 45 दे रखा है, तो उनका योग कितना हो जाएगा 45 × 3। ठीक है, ये चीज़ अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको पता है कि 45 × 3 कैसे लिख रहा हूँ। तो इनको हम जोड़ देते हैं। तो 6 2 8 1 9, तो 9x बराबर 45 × 3। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 9 × 9 और 9 × 5 = 45, यानी कि 5 × 3 बच गया हमारा x की वैल्यू। तो यानी x बराबर 15। अब पूछा क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमारा कितना है 6x, तो 6x की वैल्यू कितना हो गया 15 छक्का 90। ठीक है, 15 × 6 = 90। पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना हो गया 2x की वैल्यू कितना जी 15 दूना के 30,
तो 90 में से 30 जाए 60, तो हमारा आंसर क्या आ गया 60। ठीक है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अभी तक के आगे जो तो क्वेश्चन थे 1 से 25 वो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझाने में मैं सफल हो रहा हूँ। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, तो मैं अगली जब क्लास बनाऊँगा तो उसमें एक बार उसको फिर से मैं रिवाइज़ कर दूँगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन पहले आप खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता तो उसी वीडियो को दोबारा देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 40 को मैं वाश कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, 40 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 41। 41 में बोल रहा है कि संख्या ए और बी और सी और डी के औसत 9, 6, 4। ठीक है, देखिए ए और बी का औसत दिया है, कितना दिया है? ए और बी का औसत, ए और बी का औसत 9 दिया है। तो ए और बी का औसत 9 दिया, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 18 होगा ना। दूसरा दिया है बी और सी का, बी प्लस सी का कितना दिया है? 6 दिया है, तो उसका हो जाएगा योग 12। फिर दिया है सी और डी का औसत, तो सी प्लस डी का औसत दिया है, कितना दिया है? 4, तो 4 दूनी के 12 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा है सी और डी का औसत, पूछा है सी और डी का, हमको सी और डी निकालना पड़ेगा तब तुमको पता चलेगा। तो सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 18, 8 2 10 2 12 को 2 हासिल 1 और 1 1 2 1 3 और 1 4 42। ठीक है, 12 12 24। ये 12 12 कैसे आ गया? दोनों सेम है क्या? 6 दूनी के 12, 4 दूनी के 8, सॉरी ये 4 था ना, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा। सी और डी का औसत 4 दिया था, तो 4 में संख्या कितना है? 2, तो 4 दूनी के 8 हो गया। तो हो जाएगा आपका 12 8 20, 20 30 38 38। और यहाँ पे देखिए कितना? 1 1 2 2 बी है, ठीक है, 2 सी है, प्लस का ए है, एक तो ए है और एक तो डी है, यानी इन सब का योग कितना है? 38। तो अब क्या करेंगे हम? ये 2 बी और 2 सी है ना, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बी प्लस सी हो गया, प्लस ए प्लस डी बच गया, बराबर का 38। ठीक है, बराबर का 38। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये कर देते हैं। देखिए बी प्लस सी का हमको वैल्यू पता है, कितना है? 12। बी प्लस सी का योग कितना है? 12, तो 2 गुणे 12 प्लस ए प्लस डी बराबर 38। तो ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 38 माइनस 24, तो 24 4 28 और 10 38। तो ए प्लस डी की वैल्यू कितना आ गई? 14। तो औसत निकालना है, तो जब ए प्लस डी का ही औसत पूछा है आपके सवाल में, तो ए प्लस डी का जब योग 14 है तो औसत कितना हो जाएगा? तो औसत कितना होता है? एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर, यानी कि 14 अपान में टोटल नंबर 2, तो यानी आंसर कितना आ गया? 7। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर नहीं डाला था शायद, क्वेश्चन नंबर 41 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 42 को, अरे 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ठीक है, लग रहा है थोड़ा सा हमें क्लास जल्दी आप बंद करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 43 तक करा के छोड़ दूँगा। ठीक है, क्योंकि अगला टाइप फिर बाद में किया जाएगा। 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, औसत को 8.5 करने के लिए उनमें 12वीं संख्या क्या जोड़नी चाहिए? देखिए बोला 11 संख्याओं का औसत कितना है? 7.5 है, यानी इनका योग कितना हो गया? योग करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 5 55 को 5 हासिल 2 और 11 7 77 77 2 79 79.5। कह रहा है कि 12वीं संख्या उसमें क्या जोड़ी जाए?
कि 8.5 हो जाए। तो 12 संख्याओं का औसत कितना बनाना है? 8.5। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 12 25 60 को 0 हासिल 6, 12 बटे 96, 96 और 6 112। तो हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? यानी पहले हमारा 79.5 जोड़ता, अब 112 करना पड़ेगा। तो 112 में से घटा देते हैं 79.5, ये हो गया 5। 11 में से 9 जाए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 11 में से 9 जाए 2, और यहाँ जाएगा 10 में 7 जाए 3। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 11 संख्या को 7.5 और 8.5 करने के लिए उनमें 12वीं संख्या कितनी जोड़ी जाए? 11 5 55 को 5 हासिल 5, 11 7 77, ओह 77 और 5 82 हो जाएगा। 11 5 55 को 5 हासिल 5, और 11 7 77, 77 और 5 82। ठीक है, तो यहाँ से 82.5 घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5। 11 में से 2 जाए 9, और यहाँ हो जाएगा 0। 11 में से 9 जाए 9। अभी क्या गड़बड़ हो रहा है? 12 5 60 0 हासिल 6, 12 बटे 96, 96 और 6 102। कहाँ दिमाग है? 102 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19.5। ठीक है, 42 43 क्या बोल रखा है? देखिए 43 करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं आपको थोड़ा सा बहुत आसान से पहले ही समझा दिया था। देखिए 43 क्या बोल रहा है? 8 संख्याओं का औसत 44 है। 8 संख्या है, इसका औसत 44 दे रखा है। ठीक है, 8 संख्याओं का एवरेज 44। कह रहे हैं इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि औसत 47 बन जाए। कह रहे हैं हर संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि औसत 47 बन जाए। तो यानी कि औसत को अगर हम 3 बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि हर संख्या में कितना जोड़ रहे होंगे? 3 3 जोड़ेंगे तभी औसत हमारा 3 बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3 ही जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 तक हो गया। और 44 से नया मतलब टाइप है, तो उसको मैं कराता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कहीं जाना पड़ेगा। तो 44 अगली क्लास में आपका हम कहाँ तक करा देंगे? चलिए कोशिश करेंगे 2 क्लास में इसको ख़त्म करने की। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है भी, लेकिन कोशिश करेंगे 2 क्लास लेने की। नहीं हो पाया तभी 3 क्लास में जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज की क्लास? कितनी चीज़ें आपको समझ में आई? अगर आई भी तो कितनी % समझ में आई? ये सारी चीज़ें आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए कि किस तरह की क्लास आपको कितना पसंद आया, कितना नहीं पसंद आया, क्या चीज़ों में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और या फिर आपको कोई भी चीज़, अगर जो भी चीज़ बताया जा रहा है उसमें लगता है कि हाँ इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि आप जैसा सजेशन देंगे उसी हिसाब से हम कराएंगे। हो सकता है कि जो बुक का सोल्यूशन दे रखा है वो कुछ और दे रखा हो, और मैं हो सकता है किसी क्वेश्चन कोई और मतलब हिसाब से मतलब उसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आपको जो समझ में आए। अगर बुक का समझ में आता है तो ठीक है, बुक वाला सोल्यूशन भी देख सकते हैं और इससे भी देख सकते हैं। हमें कोशिश करना है कि कैसे हम फास्ट तरीके से आंसर लाएं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के बारे में और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और हाँ, जाते जाते आप लोगों से यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपने इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना बड़ा पाप मत कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी लोग आपके साथ साथ SSC GD या उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये कक्षाएं काफ़ी पर्याप्त होंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का लेवल लगभग सेम ही होता है और इससे ज़्यादा हार्ड यूपी पुलिस में भी नहीं आएगा। तो आप इसी बुक से दोनों की तैयारी कर सकते हैं और इन क्लासेस के साथ जुड़ के आप इस किताब के साथ साथ सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।